नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस वक्त कुदरत का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद पहाड़ दरकने लगे हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और लोग दहशत में रातें गुजारने को मजबूर हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तरकाशी में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर स्लाई बैंड के पास बादल फटा है, जहां 10 से 12 मजदूर लापता हैं। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बारिश के बाद यमुना नदी और नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की अलर्ट के बाद भारी बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से पीपा पुल के 42 पीपे बहकर चिल्लापुर की कोठियों में फंसे हैं। यूपी में मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में मध्यम से ज्यादा बारिश हो सकती है। आज से प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश जारी है। इसकी तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो देखिए, पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये आप जरा समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं भूस्खलन जो हो रहा है उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं पहाड़ों पर जो भूस्खलन हो रहा है, जो पहाड़ दरक रहे हैं, उसका कारण क्या है। दरअसल भूस्खलन होता कैसे है, इसका कारण क्या है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये सब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं भारी बारिश होती है, जिससे कि मिट्टी और चट्टानें कमजोर होकर नीचे खिसक जाती हैं। ये एक बड़ा कारण और बेसिक कारण भूस्खलन का होता है। तेज ढलान और गहरी घाटियां हैं जो भूस्खलन को अति संवेदनशील बना देती हैं और तेजी से मलबा हाईवे पर, सड़कों पर, पहाड़ों से दरककर लगातार आता है। और भूकंपीय गतिविधि जो है, वो भूकंपीय गतिविधि क्षेत्र होने से चट्टानें कमजोर भी हो जाती हैं, इस वजह से गिरती हैं, जिससे कि भूस्खलन हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इसमें अहम हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन भी इसमें एक बड़ा कारण है, क्योंकि कम समय में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होता है, ये एक बड़ा कारण है। पर्यावरण क्षरण भी एक कारण है इसमें। पेड़ों की कटाई से मिट्टी कमजोर हो जाती है और इससे भूस्खलन की जो संभावना है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये भूस्खलन के प्रमुख कारण हैं। अब देखिए, भूस्खलन से नुकसान क्या है। सड़कें और जो घर हैं वो इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, ये भी एक बड़ी समस्या लोगों के सामने हो जाती है। लोगों को पलायन वहां से करना पड़ जाता है। जान माल का नुकसान इसमें होता है, यानी कि जनहानि भी हो सकती है। वहां पर जो संसाधन है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। लोगों की जान भी इसमें चली जाती है, लोगों की जान पर ये भारी पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी तबाही के तौर पर या बड़े नुकसान के तौर पर भी इसको देखा जाता है। भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा, यात्रा भी जो चारधाम चल रही है वो भी इससे बाधित हुई है। कृषि को भी इससे नुकसान होता है, जो किसान हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसानों की जो आजीविका है वो भी इससे प्रभावित हो जाती है, यानी कि किसानों के सामने भी संकट, उनकी खेती किसानी का आर्थिक तौर पर भी उन्हें झेलना पड़ता है। विद्युत और जलापूर्ति लाइनों को भी इससे नुकसान हो जाता है भूस्खलन की वजह से। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में बाधा भी बन रही है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं यात्रियों की संख्या वहां पर पहुंच रही है और चारधाम यात्रा में खलल भी पड़ रहा है भूस्खलन की वजह से। तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थयात्री अपनी जो यात्रा है उसको पूरा समय पर नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में भूस्खलन एक बड़ी और गंभीर समस्या है। आए दिन वहां से भूस्खलन की खबरें इस तरह के मौसम में खास तौर पर सामने आती हैं। हालांकि अब तत्काल समाधान की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरह जो मौसम है वो लगातार वहां पर बारिश तेज हो रही है, भूस्खलन होता है। कहीं पर उत्तरकाशी में अपने आपको बताया बादल फटा था और उसके बाद वहां पर किस तरह के हालात बने थे। तो ये तमाम सारी चीजें अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां क्या कुछ बनी हुई हैं। रवि का रुख करते हैं सबसे पहले। लखनऊ से रवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी और लोगों के पास भी हम जाएंगे। रवि, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, सवाल पूछें। रवि, क्या स्थिति है अभी उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर? क्या
मौसम विभाग कह रहा है। लखनऊ की राजधानी की हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है? कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश इस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में करीब बीते एक हफ्ते में काफी मौसम बदलाव देखने को मिला था। बारिश भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार रुक रुक कर बूंदाबांदी जरूर हो रही, लेकिन जिस बारिश की उम्मीद की जा रही थी लखनऊ में खासतौर पर, वैसी बारिश देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मानसून की दस्तक के बाद माना जा रहा था कि लखनऊ या आसपास के जिलों में बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश हुई जरूर है, लेकिन बहुत खास जो बारिश की जो उम्मीद की जा रही थी वैसी बारिश अभी तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खिली हुई धूप नजर आ रही है। इस वक्त गर्मी का असर एक बार फिर से लोगों को देखने को मिल रहा है। उमस लगातार लोगों को परेशान कर रही है। शाम के वक्त भी उमस का एहसास रहता है। हालांकि पास लौटूंगा। बरेली से आलोक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक, क्या स्थिति है अभी? मौसम विभाग क्या बता रहा है वहां पर? अपडेट करिए। मौसम लगातार अलर्ट जारी कर रखा है अभी 3 दिन का। और अब देख सकते हैं मेरे पीछे हल्की बूंदाबांदी हुई है। रात 11 बजे बरेली में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे बरेली के कई जगह पर जलभराव हो गया था, जो सुबह होते होते निकल गया। लेकिन मौसम सुबह से ही खराब है। आप देख सकते हैं इस समय भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है और मैं उसी के बीच में मैं खड़े होकर लाइव दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात बरेली में यह है कि कल भारत देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बरेली आ रही हैं, राज्यपाल बरेली आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बरेली आ रहे हैं। इससे प्रशासन बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि मौसम खराब है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को आ रहा है कि ऐसा अगर मौसम रहा तो इतना बड़ा प्रोग्राम है वो कैसे हो पाएगा। प्रशासन बहुत चिंतित है और आगे अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, संजय यादव है अमेठी से हमारे साथ। संजय, आप बताइए, अपडेट करिए। जब बिल्कुल देखा जाए पराग, जिस तरीके से पहाड़ों में मानसून के दस्तक ने तबाही मचाई है, अब मैदानी इलाकों में भी लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी लगातार जो मौसम है वो करवट लिया है। बारिशों का दौर अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी में भी लगातार जो बारिश है वो अमेठी जनपद के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, और जिससे मानसून की जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं अब राहत है। क्योंकि एक समय था जब भीषण गर्मी थी, उस समय 44-45 डिग्री के सेल्सियस के आसपास का जो तापमान था वो लोगों को राहत उससे अब मिल चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जो अमेठी का तापमान है 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हालांकि जब बारिश नहीं होती है, बारिश बंद हो जाती है और उसके बाद जब धूप निकलती है तो उमस से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उमस से लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का असर जो है वो अभी धरती पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है। यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से जो मौसम है वो दस्तक दे चुका है। प्रतिदिन जो अमेठी का अलग अलग हिस्सा है वहां कहीं जोरदार बारिश, कहीं बूंदाबांदी इस तरीके से देखने को मिल रही है। यूं कहा जाए कि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट, उसी ऑरेंज अलर्ट के तहत अमेठी जनपद भी है, और अमेठी जनपद में भी 29-30 तारीख को बड़ी बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो आम जनमानस के लिए राहत भी है और दूसरी तरफ किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपनी धान की फसल को लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे, ये बारिश उनके लिए कहीं ना कहीं राहत दे रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने साफ दिशा निर्देश जारी किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़ी बारिश की जो संभावना है उस साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि जो तमाम मौसम खराब हो तो आम जनमानस या किसान जो है वो कहीं सुरक्षित जगह पर रहे, किसी पेड़ के नीचे ना रहें। तमाम जो हिदायत है वो जारी की गई है। हालांकि देखा जा रहा है कि लगातार जो वज्रपात है, यूं कहा जाए आकाशीय बिजली, उसकी गिरने की जो खबरें हैं वो आ रही है, क्योंकि देर शाम जब बारिश हो रही है तो कमरौली थाना क्षेत्र के, अमेठी जनपद के कमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आकाशीय बिजली है वो गिरी, जिससे 60 वर्षीय किसान की जो है वो वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। तो यूं कहा जाए कि मौसम जो है कहीं एक तरफ राहत दे रहा तो दूसरी तरफ आफत भी तमाम जो आकाशीय बिजली और वज्रपात है वो लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि मौसम का आनंद भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। यूं कहा जाए कि आने वाले टाइम में जो मौसम है वो झमाझम बरसेगा और लोगों को अच्छी खासी उम्मीद इससे देखी जा रही है, क्योंकि अब किसानों को सख्त पानी की जरूरत है। जी ठीक है, संतोष चौहान, क्या अपडेट है गाजियाबाद से आपके पास? संतोष, आपको आवाज आ रही मेरी? चलिए, संतोष तक आवाज नहीं जा रही है। शीशांत शुक्ला शाहजहांपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। शीशांत, आप बताइए क्या अपडेट आपके पास? शीशांत हमारे साथ नहीं है अभी स्क्रीन पर। भगवान सिंह पौड़ी गढ़वाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 ठीक है भगवान सिंह, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, चूंकि
उत्तराखंड की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो थोड़ा सा डरा भी रही हैं। अभी क्या स्थिति है पहाड़ों पर? जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मैं अम्ब्रेला लेके कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि मैं दर्शकों को और जो हमारे उत्तराखंड में जब चारधाम यात्रा चल रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने और उत्तराखंड सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार ने भी यही सोचा है कि कहीं न कहीं जो चारधाम यात्रा है, एक दिन तेज बारिश हो रही है उसके बावजूद यहाँ पे एक दिन के लिए कुछ 24 घंटे के लिए यहाँ पे यात्रा रोकी गई है। सही न कहीं इससे बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं जो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है और लगातार किस तरह से बारिश तो हो रही है, तो कहीं न कहीं उससे ज़रूर देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि बारिश होने के बावजूद भी जिस तरह से जो उत्तरकाशी में आपने देखा होगा कल की घटना जो रात की जो घटना जो बताई जा रही है, अब तक जो 9 लोग मजदूर जो घायल अभी लापता है, उनको खोजबीन जारी है। प्रशासन ने इस चीज का जरूर ध्यान दिया है कि जहां कोई बड़ी घटना हो उससे पहले ही रोका जाए। तो कहीं न कहीं जहाँ पे लोग रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और जिस तरह से मौसम विभाग की बात करें तो भविष्यवाणी सही साबित हुई। प्रसाद कह रहे हैं कि कह सके हम इंडिया न्यूज के माध्यम से बच्चों को जो अपील है कि जब आप चारधाम यात्रा पे आते हैं तो जरूर मौसम विभाग की अपडेट लेके चले और कहीं न कहीं जिस तरह से बात करें पौड़ी जिले के स्वाति भदौरिया ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ कहीं पे भी भूस्खलन की तस्वीरें या जो श्रीनगर क्षेत्र, सिरोबागढ़ क्षेत्र सबसे ज्यादा जो भूस्खलन की जो तस्वीरें आती है तो वहां पे देखने को मिलती है। आज जिस तरह से अभी जब मेरी वहां से स्थानीय लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि धारी देवी से तक लंबा जाम लग चुका है क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने के जो देखने को तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मौसम विभाग का एक अनुमान जो है बिल्कुल सही साबित हुआ है और साथ ही साथ बारिश के बाद अब लगातार क्षेत्रों में पहाड़ों में क्योंकि लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। अब मैदानी क्षेत्रों में भी तक इसका बारिश का है। वही बात करें तो अलकनंदा भागीरथी नदी का जो पानी है वो भी बढ़ चुका है क्योंकि टिहरी डैम की बात करें चाहे श्रीनगर डैम की बात करें तो पानी बढ़ चुका है और कहीं न कहीं पानी जब भर जाता है तो जब पानी बढ़ता है तो कूड़ा करकट सब ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए श्रीनगर डैम कहा गया है कहीं न कहीं थोड़ा जब फंसाता है तो उसमें दिक्कतें ना हो। तो कहीं न कहीं प्रशासन से बात करें चाहे आप सिंचाई विभाग के अधिकारी हो तमाम कल ही मेरी बात हुई थी उनसे उनका भी कहना था कि बारिश के बाद कहीं न कहीं पानी बढ़ जाता है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मौसम विभाग की कहीं न कहीं एक बार फिर देखने को मिल रही है और जनता से भी अपील है कि जहाँ कहीं पे ट्रैवल्स जो कल लोग कर रहे हैं वो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जिस तरह से जो लगातार बारिश हो रही है उससे कहीं जगह भूस्खलन की तस्वीर आती है। अभी NH 534 की बात करें सतपुली वो भी रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि वहां पे भूस्खलन की तस्वीरें आ रही है और उसके बाद NH के अधिकारी वहां पे जागे है वहां पे वो रास्ता खोलने के प्रयास किए हैं। वही श्रीनगर के NH के अधिकारी की बात करें तो उन्होंने भी तत्काल जहां कहीं पे भी रास्ते बंद हो रहे तत्काल JCB ऑपरेटर और जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं पे भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भगवान सिंह, आप जरा ये भी बताइए, चूंकि बादल फटा उत्तरकाशी में, वहां पर हाईवे भी इससे प्रभावित हुआ और साथ ही कुछ मजदूरों के भी लापता होने की खबर थी। उस बारे में क्या अपडेट है? SDRF और NDRF की टीमें लगातार वहां पर काम कर रही हैं। क्या हाईवे सुचारू हो पाया? मजदूरों के बारे में कोई अपडेट मिल पाया? और जो चारधाम यात्रा को लेकर खबर आ रही थी कि उसको भी फिलहाल के लिए रोका गया है ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो या फिर किसी तरह की परेशानी यात्रियों के ऊपर ना हो, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है भगवान सिंह? जी बिल्कुल, मैं बताऊं जिलाधिकारी जो प्रशांत आर्य है वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही बात करें SSP सरिता डोभाल क्योंकि उत्तरकाशी की जिले की जो घटना है बड़कोट जो क्षेत्र में ये घटना जो घटी है उसको लेके जिलाधिकारी से लेके पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस प्रशासन की बात करें कि जो वहाँ के SSP है सरिता डोभाल वो लगातार अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहा है कि कहीं पे भी लापरवाही ना देखे जाए और कहीं ना कहीं बात करें जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भगवान सिंह, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। मैं अपनी PCR टीम से ये आग्रह करूंगा कि कृपया भगवान सिंह की आवाज को सुधारने की कोशिश करें। भगवान सिंह, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हम चल रहे हैं एक बार फिर से आलोक गुप्ता के पास। बरेली से हमारे साथ आलोक गुप्ता जुड़े हुए हैं। आलोक, प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं? आम जनता कितनी अवेयर है मौसम को लेकर? ये भी अपने आप में दो प्रश्न अहम हैं। आलोक।
जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन लगातार तैयार है। प्रशासन ने जो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे लगातार मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं, जिसकी खबर हमने अभी कल ही भेजी थी, वो चली भी है। और लगातार प्रशासन जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें भी सर्वे करा रहा है, जिसके जर्जर भवन है, कच्चे भवन है, उनसे कहा जा रहा है अपने भवनों को सही करा लिया जाए। अगर नहीं तो भारी बारिश अगर होगी तो वो गिर सकते हैं। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। जो एसएसपी अनुराग आर्या है, उन्होंने जो बीट के सिपाही हैं, जो गाँव-गाँव जाते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी है कि गाँव में भी लेखपाल और जो कानून जो है, उनके साथ जाकर अपने स्तर से भी एक बार जाँच कर लें कि कहीं ऐसे ना हो कि किसी का ज़्यादा खस्ता हाल बता दो और बारिश में गिर जाए, उससे बड़ी दुर्घटना हो जाए। और रही बात नगर निगम की, तो इस समय नगर निगम क्योंकि यहाँ पर बीजेपी प्रोग्राम है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तमाम बड़े राजनेता आ रहे हैं, तो यहाँ पर नगर निगम सफाई के मूड में है। नाले और रोड वगैरह की तमाम सफाई हो चुकी है, जिसकी वजह से जो पानी बरस रहा है, वो जल्दी से जल्दी ड्रेनेज सिस्टम सही होने की वजह से निकल जा रहा है। जी। ठीक है संजय, चूंकि अक्सर हम देखते हैं कि जल भराव हो, सीवरेज ब्लॉकेज हो, सड़कों पर जाम की स्थिति भी इन सबसे बन जाती है। क्या तैयारी अमेठी में है? तो बिल्कुल देखा जाए तो लगातार जो जिला प्रशासन था और जो नगर पंचायत था, वो दोनों तरफ से मिलकर जो तमाम जो रोड पर अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम किया गया था और उसके सहारे जो नालियां थी, नाले थे, उनकी साफ सफाई का काम किया गया था। इस तरीके से ये तैयारी की गई थी कि जब तेज बारिश होगी तो कहीं पर जल भराव ना हो। लेकिन ऐसे में देखा जाए, एक ही दिन जब तेज बारिश हुई थी तो मुख्यालय गौरीगंज का जो है, वहाँ का एसपी ऑफिस और जो कोतवाली गौरीगंज थी, वहां पर तकरीबन 2 से 2.5 फुट का जो पानी का भराव था, वो देखा गया, जिसके बाद बाकायदे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने उस पानी को निकाला। तो यूं कहा जाए कि नगर पालिका, नगर पंचायत तैयारियां जो है वो जोर शोर पर की हैं, लेकिन जब तेज बारिश जनपद अमेठी में होगी तब ये देखा जाएगा कि किस तरीके से जल भराव से निपटने की जो स्थिति है वो तैयार की गई थी। हालांकि बीते सालों की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे जगह थे, चाहे वो तहसील प्रशासन की बात करें या फिर रजिस्ट्री ऑफिस की बात करें, यहाँ पर जल भराव की स्थिति को देखा गया था। लेकिन इस बार अभी तक तेज बारिश नहीं हुई। तेज बारिश 1-2 दिन अलग अलग जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हुई थी। उसके बाद अभी जो तहसील क्षेत्र है या जो मुख्यालय है, वहां पर एक ही दिन जोरदार बारिश हुई थी। अब आने वाले समय में जब बारिश देखने को मिलेगी तब इनकी तैयारियों की जो पोल है वो खुलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन लगातार, जो जिला अधिकारी संजय चौहान है, उनके नेतृत्व में लगातार जो बैठक किया गया था, आपदा प्रबंधन के साथ बैठक किया गया था। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो समस्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो अमेठी सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह है, उन्होंने भी अपनी सभी अस्पतालों को, जो सीएचसी है, पीएचसी है, जिला लेवल है, जिला अस्पताल है, वहां के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है कि जो आने वाले समय में जल भराव या जो और बारिश के समय में जो मौसमी बीमारियां हैं, उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से डॉक्टर को तैयारी पर किया गया है। और दूसरी तरफ अगर यूं कहा जाए कि तमाम जो अस्पताल हैं उनमें दवाइयों की व्यवस्था की गई है। जब इंडिया न्यूज की टीम लगातार जब सीएमओ से इस मामले पर बात की तो डॉक्टर अंशुमान सिंह ने साफ तरीके से कहा कि पूरी तैयारी है किसी भी प्रकार की स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए। हालांकि यूं कहा जाए कि अभी बड़ी बारिश का जो दौर है वो आना बाकी है। छिटपुट बारिशें हो रही है, मौसम ने काफी करवट ले लिया है, तमाम तरीके से जो भीषण गर्मी थी उससे राहत भी मिल चुकी है। लेकिन यूं देखा जाए कि जो उमस है वो पूरी तरीके से आम जनमानस को जब धूप होती है तो परेशान करती है और लगातार ये धूप छांव का जो खेल है वो बादल खेल रहा है। और ऐसे में देखा जाए कि 29 और 30 तारीख को जो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से की गई हैं। लेकिन अभी तक जल जमाव की स्थिति जनपद अमेठी में विशेष तौर पर कहीं पर देखी नहीं गई है। जी ठीक है संतोष, चूंकि 2 दिन का अलर्ट है उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर। गाजियाबाद बड़ा जिला है, एनसीआर क्षेत्र में आता है, तो क्या तैयारी है वहां पर आप देख रहे हैं? जी, बिल्कुल आपको बताएं कि जिस समय मेरी दिल्ली जो है गाजियाबाद के लोनी में है और ये लोनी का एक क्षेत्र है, दिल्ली से सटा हुआ है। फिर दिल्ली, उसके बाद दिल्ली की शुरुआत हो जाती है, तो दिल्ली से सीमा लगती है। इसमें जो है पिछले कई सालों से जो है नगर पालिका की एक ही जो है पतली पतली है, दोनों दो तीसरी योजना है लगातार उन्हीं के पास ये नगर पालिका जो है फिर से जब तक परंतु ये स्थिति आपको ऐसी दिखनी खराब है कि यहाँ पे जल जमाव की जो है केवल एक बरसात में ही 40 मिनट में तालाब बन जाती है। ऐसी हल्की सी बूंदाबांदी कल से जो है स्टार्ट हुई है। अभी भी जो है बादल, काले बादल छाए हुए हैं। मौसम जो है बरसात के पूरे चांस है, वहाँ पे बरसात हो सकती है। परंतु जो बरसात से राहत होने वाली है, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे न्यूज
जल जमाव होता है उससे भी परेशान होते हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे राजनीतिक हावी है। विधायक जो है अभी पिछले 2 दिन पिछले नगर पालिका को तय करता था, मुख्यमंत्री का दौरा था 3 दिन पहले यहाँ पे गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी। थी। पूर्व के मुख्यमंत्री कहते गए थे कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि इसका फोकस पूरा कांवड़ के लिए आते हैं कांवड़िए उनको उनसे था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, और बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे संवाददाताओं का जिन्होंने अलग अलग जगहों से हमारे दर्शकों तक ये जानकारियां पहुंचाई, तस्वीरें पहुंचाई और ये बताया कि किस तरह मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, पहाड़ों पर स्थिति क्या है और किस तरह आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।